ये देखें आपको यहाँ पे हर जगह पे ये लॉक्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ये देखें इससे ये फ्लावर जोर जोर से हिल रहा है। इसके एड्स देखें। इस साइड में स्विट्ज़रलैंड है, इस साइड में स्विट्ज़रलैंड है और ये ऑस्ट्रिया है और इसकी दूसरी साइड में जो है वो जर्मनी है। इस साइड में ये जर्मनी साइड है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपनी कहानियाँ। आज हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट के पास एक टाउन था, वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं, अम्मी की कज़न, उनकी तरफ हमने जाना था। वहाँ से हमने जाना था, मेरी कज़न मामू की बेटी हैं, उनके बेटे की शादी थी, वहाँ हम इनवाइटेड थे, तो बारात के साथ हमने जाना था। खाला और खालू के साथ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बाकी सब बाद में वलीमे पे आएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ अपने जो मेरे मामू हैं उनकी तरफ 2 दिन रुकना था, 2 नाइट्स। और जैसे आज हम पहुँचते, आज रात को बारात थी, रात को हम लोग फिर वहीं रुकते और कल का दिन फिर हमने कुछ प्लान किया था और फिर उससे अगले दिन हमने निकलना था फ्रांस के लिए। तो ये सारी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे इन अगले रास्तों में। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो सारा रास्ता जो है सफ़र किया है, मैं पूरा वक्त मैं सफ़र में रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से फ्रैंकफर्ट जो है वो तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे के फासले पर था और रश होने की वजह से 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि रास्ते में बहुत रश था उसकी वजह से। और हम पहुँचे भागम भाग, हमने तैयारी की और बारात के साथ हमने शामिल होना था। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें काफ़ी टाइम हो चुका था। हम तैयार श्यार हो के हमने जहाँ पे वो बारात इकट्ठी हुई थी वहाँ पे हमने पहुँचना था, वहाँ से फिर आगे बारात जो है वो हॉल में जानी थी। तो ऐसे था सब सिस्टम। तो ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं, रास्ते की ऐसे लग रहा था कि मैं कैमरे को बंद ही नहीं करूं, लेकिन जाहिर है कैमरे की कैपेसिटी होती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसके मेमोरी फुल हो जाती है, तो इस वजह से कैमरे को बंद करना पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत रास्ते थे। बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट के पास। ये जो टाउन था, यहाँ पे नाम इतने मुश्किल हैं इन जगहों के कि मेरे लिए तो प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल है। मैंने इसलिए किसी जगह के मुझे नाम याद भी नहीं है, जो मुश्किल थोड़े नाम थे वो वाले मुझे याद है। बस ये मोहल्ला था मेरे मामू का, वहाँ पे हम रुके थे। रुक के उनके घर में हमने तैयारी श्यारी की थी, फिर हम निकल गए हैं हॉल के लिए जहाँ पे बारात थी। तो थोड़ा सा तकरीबन 20-30 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हमने जाना था। ये हम पहुँच चुके हैं हॉल में, खाना खाएंगे, बस तस्वीरें खींची हमने और फिर हम फारिग थे। उसके बाद फिर हमने, ये है जर्मनी की शादी का खाना मज़े का है, वैसे शादी वाला सही टेस्ट है। फिश है, पुलाव है, मटन कौरमा, चिकन कौरमा और रोस्ट और सलाद, रायता और चटनी। चलिए वापसी क्या जरा निकल आवांगे ना टाइम ना। सुबह कोशिश करनी है जल्दी चले जाइए। हाँ 9:30 घरों निकलांगे, 10 बजे जब हम वहाँ से वापस निकले फुल मून था, मेरा पूरा
फोकस जो था ना वो मोड के ऊपर था, और खाला और खालू जो हैं वो अपना प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि सुबह को हमने क्या करना है। सुबह सुबह वो लोग आ गए थे हमें लेने के लिए, तो हम घर से निकले तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। हमने जाना था, मेरी खाला के देवर हैं यहाँ पे रहते हैं सारे फ्रैंकफर्ट में, तो हमने उनके जो मेरी खाला की सास हैं वो अपने छोटे बेटे के पास होती हैं, तो वो अपने बड़े बेटे के पास गई हुई थी। वहाँ पे हमने जाना था उनसे मिलने के लिए। तो फिर हम लोग निकले हैं वहाँ, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था। लेकिन रास्ते में मेरे खालू की पसंदीदा जगह है ये एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास बड़ी मज़े की लगी मुझे भी ये। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आके ना जब फ्लाइट्स जो हैं वो ऊपर लैंड करती हैं और टेक ऑफ करती हैं, तो हम ना देखते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो वाकई वो बड़ी मज़े की एक्टिविटी थी। पहले हम लोग यहाँ पे नीचे रुके, लेकिन खालू को चैन नहीं आ रहा था तो हम पहले यहाँ पे हम खड़े रहे काफी देर। तो खाला कह रही थी कि ऊपर जहाँ पे खालू कह रहे थे, ये लोग उसको कहते हैं थड़ा, तो वो थड़ा ही था। वहां पे ना उन्होंने बैठने के लिए ऐसे बकायदा जगह बनाई हुई थी, और वहां पे लोग अपने बकायदा पूरे फोटोग्राफी वाले कैमरास लेके बैठे हुए थे, जो वहां पे फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो प्रॉपर जगह बनी हुई है एयरपोर्ट के एक साइड में, जहाँ से आप जहाज को लैंड करते और टेक ऑफ करते देख सकते हैं। तो ये वो रास्ता था जहाँ से हमने गुजर के जाना था। काफी लंबी वॉक थी, सीढ़ियाँ थी, तो इस वजह से खाला कह रही थी कि हम नीचे से देख लेते हैं, खालू कह रहे थे कि ऊपर जाते हैं। लेकिन मज़ा आया हमें। आखिरकार हमारे खालू जीत गए और फिर हम चल पड़े उस रास्ते पर। यहाँ से वॉक करते करते, यहाँ पे ना वो जो गुलहरी है ना, आइसलैंड वाली एक मूवी है, उसमें आइसलैंड तबाही मचाती है, गुलहरी वो वाला फल लगा हुआ था। बहुत सारे फल थे वहां पे, इसलिए वाले। तो ये हम बातें करते करते हम पहुंच गए हैं वहां खड़े पर। यहाँ से एक के बाद एक, अभी ना जब हम निकले थे उस वक्त इतना फ्लाइट्स का टाइम नहीं था, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा कि जहाज़ आए और फिर वो टेक ऑफ करे। तो हम लोग काफ़ी देर वहाँ रुके रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ आना शुरू हो गए, तो मैंने एक वीडियो बनाई। लेकिन लेकिन क्या हुआ मेरे साथ कि जब वो वीडियो मैंने बनाई, तो वो वीडियो बन गई पूरी मेरी तरफ से। जहाज़ उड़ गया, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, और बाद में मुझे पता चला कि कैमरा मेरा बंद था। हमेशा की तरह मेरे मियाँ कहते हैं, हमेशा की तरह कैमरा तुम्हारा बंद होता है, तुम वीडियो बना लेती हो। तो मेरा कैमरा बंद था। फिर दोबारा से हम खड़े रहे। फिर ये वाली वीडियोस मैंने बनाई हैं, शॉर्ट्स के लिए बनाई थी, लेकिन मैं इसमें डाल दी। फिर मैंने कहा एक के बाद एक जहाज़ जो है वो, फिर 2-3 जहाज़ों की मैंने बनाई यहाँ पे खड़े होके। बड़ा मज़े का काम मुझे लगा वैसे। मैंने इनको कहा हमारे तो घर के बिल्कुल पास एयरपोर्ट है, लेकिन मसला ये है कि हमारे एयरपोर्ट पे ना तो ऐसे उड़ता हुआ जहाज़ हमें नज़र आता है, और ना ही कोई प्रॉपर जगह है जहाँ से हम जाके उसको देख सकें। ये ऐसे हमारे पास से गुजरा जहाज़, और फिर वो उसने अपनी परवाज़ भरी है और वो गया ऊपर आसमानों में। ऐसे ही फिर इसके पीछे एक और जहाज़ आया था। जहाज़ों को उड़ते हुए देखना भी एक अलग ही मज़े का काम है। आपने सफ़र नहीं भी करना तो आप उनको देखें। फारिग बंदे का काम है जिसके पास कोई काम ना हो, बोर हो रहा हो, जिसका दिल उदास हो, वो जाके एयरपोर्ट के पास बैठ जाए और जहाज़ों को उड़ते हुए देखे। और उस टाइम में जाए जब जहाज़ बार बार जल्दी जल्दी उठते हैं 5-5 मिनट के बाद, तो फिर तो और ही मज़ा आएगा आपको। तो खैर मज़ा आया, हमें वहाँ तक जाना अच्छा लगा, और वहाँ बैठ के हमने जहाज़ों को देखा, थोड़ी देर हम देखते रहे। फिर हमने जाना था आगे अपनी खाला के देवर की तरफ, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम लगता जाने में। तो इस वजह से फिर हम लोग निकले हैं यहाँ से बातें करते करते। मेरे खालू माशाल्लाह 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 बड़ी अच्छी मज़े की बातें करते हैं। हम लोग जो होते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि हमारे लिए तो वो सिर्फ बातें, लेकिन उनके लिए वो यादें होती हैं, उनकी ज़िंदगी के गुजरे हुए तजुर्बात होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता था उनकी बातें सुनते हुए। तो हम लोग बस फिर बातें करते करते यहाँ से निकले हैं, और अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए जिधर को हमने जाना था।
बहुत ही खूबसूरत एक टाउन था, कंट्री साइड है जर्मनी की जहाँ पे वो रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक के अभी तक के दिनों में मुझे वो सबसे अच्छी जगह लगी थी। पुरसुकून सा एक इलाका था, लेकिन वो लोग जहाँ पे रह रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम लोग बस एक हमारा घर है, बाकी सब यहाँ पे जर्मन है। थोड़ा सा जाहिर है ऐसे आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन सरवाइव कर जाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल एक शेप शेप बिल्डिंग तरह बनाई बिल्डिंग थी ना। कश्ती की, उसके शेप में बनी हुई थी। ऐसी तो नजर नहीं आ रही, दूर से जब देखते हैं तो नजर आती। पूरी बोट सी एक बनी हुई थी। तो ये फिर हम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कंट्री साइड थोड़ा हट के था, शहर से विलेज सा था। 1 1.5 घंटा लगा हमें वहां पहुंचते पहुंचते। तो खुले खेत थे रास्ते में, इतनी बड़ी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। गाड़ी चलती है जब तो कुछ कीड़े मकोड़े भी आते हैं, और बारिश भी अक्सर औकात हो रही होती थी, तो उसकी वजह से भी जो है शीशा बंद रखना पड़ता है। तो लेकिन सफ़र हमने किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना 6-7 घंटे का सफ़र होता था। लेकिन सफ़र इतना खूबसूरत है, रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि कैमरा बंद करने को दिल नहीं करता। कभी ऐसे लगता था कि बंदा थोड़ा सा सो ले, लेकिन इतना खूबसूरत रास्ता है कि आँख झपकने को भी दिल नहीं करता था। तो ऐसे ही हम बातें करते करते पहुँच गए उनके घर। ये है उनके घर, ये उनके घर की साइड में था लॉन। तो मैंने सोचा था कि ना मैं इस टाउन का एक चक्कर लगाऊंगी। मुझे ये इतना प्यारा लगा था। लेकिन हम जैसे बाहर निकले हैं, पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हम बाहर निकले, यहाँ पे इन्होंने एक साइड में सब्जी वगैरह लगाई हुई थी, और फूल और बैठने के लिए एक साइड में जगह बनाई हुई थी। बड़ा सा ग्राउंड है ये इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे। घर की दूसरी साइड में रेंट पे ली हुई है ये वाला प्लॉट। तो इसको इन्होंने ऐसे सेट कर रखा है। दूसरी साइड में इनके घर था, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर घर है। बहुत खूबसूरत सा इन्होंने घर भी सेट कर रखा था। बहुत प्यारे लोग हैं। हम बहुत सालों के बाद मैं उनसे मिली, और जाहिर है वो लोग वहाँ होते हैं तो सब जब चले गए फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। बहुत टाइम पहले जब मेरी मंगनी हुई थी तब मैं मिली थी उनसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके ये जगह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार इस टाउन को घूमना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं घूम सकी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ और ठंडी थी। फिर हम वहाँ से निकल आए क्योंकि खाला और खालू ने हमें छोड़ के वापस जाना था अपने शहर। हमने अभी एक रात रुकना था यहाँ पे, और अगले दिन सुबह सुबह हमने निकलना था यहाँ से फ्रांस के लिए। ज़ैद ने और मेरे कज़न ने आना था अगले दिन। निकलने के लिए आना तो आज ही था, लेकिन बस फिर उसको छुट्टी नहीं मिली, तो फिर उसकी वजह से उसने कहा कि आप लोग रुक जाएं। फिर हम लोग अगले दिन सुबह सुबह निकले थे 7 बजे। उसकी स्टोरी हम आपको आगे सुनाएंगे। रात को हम लोग वहाँ रुके हैं। हम पहुँच गए थे तकरीबन शाम को। ये बहुत प्यारा सा उनका टाउन था जहाँ पे वो रहते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो वहाँ से बना नहीं सकी क्योंकि बाहर हम निकल नहीं सके। तो बस हमने यही गाड़ी में जो हमने वीडियोस बनाई। यहाँ ना मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, आप जब गाड़ी चला रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या ऐसे लोग जब क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, तो सिग्नल हो चाहे ना हो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। अच्छा जी, आज अभी सुबह का टाइम है और हम निकल चुके हैं फ्रांस के लिए। अभी हम फ्रांस जा रहे हैं। तो 2 दिन से हम यहाँ फ्रैंकफर्ट में थे। अभी हम 2 दिन रहेंगे फ्रांस आगे। तो देखते हैं, घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। अभी ये लोग गए हैं बाहर, मार्केट है यहाँ पे, ये इधर सामान लेने कुछ नाश्ते वगैरह का। तो बस ये यहाँ से सारी मार्केट्स हैं यहाँ पे ना। तो हम बस यहाँ पे मेरे मामू हैं, अम्मी की कज़न, उनकी तरफ रुके हुए थे।
कल का दिन भी हम किसी रिलेटिव के घर गए थे, बहुत मज़ा आया। उनकी इतनी प्यारी जगह थी जैसे आपने देखा। तो अभी हम जो है फ्रांस के रास्ते में, फ्रांस यहाँ से फ्रैंकफर्ट से कोई लगते हैं 6-7 घंटे। तो हम तकरीबन दोपहर को पहुँचेंगे। अभी 8 बजे हैं, 8 साढ़े 8 हुए हैं, 7 साढ़े 7 हुए हैं। तो हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह दोपहर तक। वहाँ पे आया हुआ है मेरा भतीजा, कल उसकी फ़्लाइट थी, वो पहुँच जाए कल। तो इंशाल्लाह उससे मिलेंगे और थोड़ा घूमेंगे 2 दिन वहाँ पे। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे, साथ हम थोड़े थोड़े रास्ते जो हैं उनकी थोड़ी थोड़ी आपको वीडियोस में अंदर अंदर डालूँगी। जैसे बहुत लंबा रास्ता है तो रास्ते बहुत खूबसूरत हैं यहाँ, आपको फिर मैं दिखाती हूँ। हमारे प्रोग्राम थोड़े थोड़े चेंज हुए क्योंकि हमने ट्रियर जाना था। मेरी कज़न जिनकी बेटे की शादी में मैं गई थी उनके घर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो फिर हम वहाँ रुके नहीं, बस गए और वहाँ से हम निकल गए। 1-2 रातें हम वहाँ रुके और फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उसकी वजह से फिर हम जो है वहाँ ज़्यादा स्टे नहीं कर सके, वरना उनके साथ हमने ये सारे इलाके जो थे ना वो घूमने थे। फ्रांस से वापसी पे हम वहाँ जाते। और ये साहब बहादुर जो हैं अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, ऐनक लगा के ख्वाब देख रहे हैं ताकि क्लियर नज़र आए। तो आप भी ऐसे ही देखा करें ज़रा। तो हम लोग जो है, मैं बता रही थी कि मेरी कज़न के घर हम नहीं रुके, मतलब हम वहाँ रुके, हम गए और फिर उसके बाद फिर हम 1 दिन रुके और फिर 1 रात, 2 रातें और 3 दिन हम वहाँ रुके और फिर हम वहाँ से निकल आए अपने कज़न के साथ ही, जो हमें लेके जा रहा था। खाला का बेटा है मेरी खाला का बेटा है और मामू का दामाद है, वहीं पे रहता है। तो इसी के घर हमने स्टे किया हुआ था। तो ये हमें लेके फिर तरह वहाँ फ्रांस गए, हम लग्जमबर्ग गए और नीदरलैंड गए हम लोग इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आगे। अभी हम जा रहे हैं फ्रांस। तो फ्रांस हम पहुँचे दोपहर, तकरीबन हमें दोपहर हो गई थी। पहले हमने जाना था, मेरा भतीजा स्टडी वीज़े पे आया था, उसके पास हमने जाना था, वो 1 दिन पहले पहुंचा था। तो इतने घने जंगलात हैं पूरे यूरोप में। मैं कहती हूँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो मेरा ख्याल है कि इन जंगलात की वजह से ही इतना जो है वो साफ सुथरा और जो ठंडा है ना वो है। जाहिर है जब दरख्त होंगे, पौधे होंगे तो बारिशें तो होंगी, वैसे भी होती होंगी शायद, लेकिन जंगलात की वजह से भी होती होंगी। ये हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे मेरा भतीजा अबैदुर रहमान रुका हुआ है। वहाँ ये उसका यहाँ पे उसका ठिकाना है। तो वो मास्टर्स करने के लिए गया है। वहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ उसका वो शॉप पे गया हुआ था, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो नहीं था, उसको फ़ोन किया था तो वो आ रहा था। तो हम वहाँ पे खड़े होके उसका इंतज़ार करने लग गए। बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल था वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे कपड़े सूख रहे थे खिड़कियों में, और यहाँ पे ये घास वास काट रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। फिर वो आ गया था तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा, परदेश में जब कोई अपना नज़र आए तो अच्छा ही लगता है। और फिर जाहिर है वो अभी तो उसको 1 ही दिन हुआ था गए हुए, तो थोड़ा सा सेट अब तक तो वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें वगैरह स्टार्ट हो गई हैं उसकी। तो बस ये फिर वो सब लोग ऊपर चले गए थे उसका रूम देखने। मैं फिर उसकी मम्मा को दिखाने लग गई बाहर से कि ऐसे करके उसका एरिया है, घर है, जहाँ पे उसका आसपास कैसा टाउन बना हुआ है, ये सब मैंने फिर वीडियो बना के उसकी मम्मा को भेजी। तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। मेरा भी ज़ैद जब गया था पिछले साल तो मुझे भी ऐसे लगता था कैसी जगह होगी, कैसे बच्चे जितना भी हमें बताते हैं ना, लेकिन बच्चे उस तरह हमें बता नहीं पाते जैसे हम देखना चाहते हैं सब कुछ डिटेल के साथ। तो बस बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। बच्चे जितना अपनी तरफ से दिखाते हैं ना उनके लिए उतना काफ़ी होता है, लेकिन माँ का जो दिल होता है ना वो ऐसे होता है कि हर चीज़ उसको अव्वल तो वो
चाहती ही है कि वो अपने बच्चों के साथ ही चली जाए, जहाँ भी बच्चे जा रहे हैं वो साथ ही चली जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अपना घर नहीं छोड़ सकते। तो बस ऐसे ही है, बच्चों को जानना तो है। ये रास्ता है उबैद के घर से बाहर बस वाली साइड में जाने का, शायद ये से आ रहा था उबैद। फुल पाकिस्तानी माहौल, कपड़े सूख रहे हैं बाहर बालकनी बालकनी में। वहाँ पे एक गोरी आंटी बाहर से अपनी सफाइयाँ करने के बाद सिगरेट फूंक रही हैं। यहाँ पे जो पहले से लड़के थे उन्होंने उबैद को बताया कि यहाँ पे शाम को मीटिंग लगती है पाकिस्तानी आंटियों की, चुगली मीटिंग, जहाँ बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं और फिर खूब रौनक लगती है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। तो उसका दिल लगा हुआ है, जाहिर है सारा दिन बच्चे यूनिवर्सिटी में होते हैं अपने कामों में बिजी, तो टाइम भी उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता। आप बादल चेक करें, कैसे खूबसूरत बादल है यहाँ के, और रास्ता फ्रांस का। अभी हम जा रहे हैं पेरिस। ये उसकी अकोमोडेशन जो है वो पेरिस सिटी से 1 घंटा दूर थी, तो बस वो वहाँ पे इजी लगता है, ट्रेनें वगैरह सीधी सीधी चलती हैं, ट्रेन पकड़ो और सीधे यूनिवर्सिटी चले जाओ, और फिर शाम को यूनिवर्सिटी से ट्रेन पकड़ो और सीधे अपने घर चले जाओ। इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये जो है हम पहुंच चुके हैं पेरिस। यहाँ पे हमारा घर था। हमने हमने हर जगह पे जो है अपार्टमेंट बुक करवाए थे। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आगे भी किसी वीडियो में शायद बताया होगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आप एयरबीएनबी ले सकते हैं। एयरबीएनबी होटल के मुकाबले में आपको सस्ता पड़ता है और वो कन्वीनियंट होता है इस हिसाब से कि आप वहाँ पे खाना अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। वहाँ पे बर्तन वगैरह होते हैं। हम फ्रांस का जो ये घर था, यहाँ पे हम रुके थे, तो यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल गई थी। ऑयल भी था, मसाले वगैरह भी थे, हम अपने घर से लेके आए थे वैसे मसाले वगैरह। चाय पत्ती हम घर से लेकर आए थे, क्योंकि चाय पत्ती हर जगह से आपको नहीं मिलती, तो वो एशियन स्टोर से आपको लेनी पड़ती है, तो वो हम घर से लेके आए थे। चीनी पत्ती और दूध हम ले लेते थे। यहाँ पे फ्रांस वाले घर में अभी आप देखेंगे बिल्कुल सामने मार्केट थी, और इतना मुश्किल नहीं हुआ। चाहे सुबह नाश्ते में हम ऑमलेट, अंडा, ब्रेड सब खा रहे थे, और साथ में चाय सुबह शाम हमें मिल रही थी घर की बनी हुई, तो इजी था। थोड़ा सा ये होता है कि आपको काम करना पड़ता है। सैर करने के लिए आप गए हैं तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आपको खाना कहीं भी नहीं मिल रहा, अगर आपके पास एयरबीएनबी है, तो आप अपनी मर्जी से खाना भी बना सकते हैं। कुछ इजी सा आप बना सकते हैं। चावल बना लें, दाल चावल बना लें, रोटी ज़रूरी नहीं होती कि हर जगह पे जाके आपको रोटी मिले या आपने खानी है। तो अगर आपने खानी है, आपका रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, तो फ्राई पैन होते हैं, आप आटा लेके मार्केट से तो आप रोटी भी पका सकते हैं। आटा जो है वो इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, वो मिल जाता है आटा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आटा जो है वो आप खा सकते हैं, क्योंकि मैदा भी हो सकता है कुछ ऐसा, लेकिन वहाँ पे आटा मिल जाता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमारा घर है। ये देखिए सामने बिल्कुल मार्केट है। यहाँ पे ये घर था हमारा। अगले 2 दिन के लिए हम उबैदुर रहमान को अपने साथ ले आए थे, क्योंकि 2 दिन हमने फ्रांस घूमना था, तो पेरिस घूमना था, तो हमने सोचा कि उसको हम साथ लेकर जाते हैं। तो फिर आज का दिन और अगला दिन और फिर अगले दिन हम उसको छोड़ते हुए आ गए थे वापस। सही से तेरे बाबू को खुलना नहीं ना। कमेटी है। नहीं, हमें पीछे प्रेस कर उसको ना यहाँ पे दरवाजे पे खींच कर देना, थोड़ी तरफ खींच के। अलामत आज रुक जो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ ये है किचन। यहाँ पे फ्रिज है। फ्रिज तो लॉक है लगता।
ये किचन है। यहाँ पे सामने मार्केट है, आउचन बाजार है यहाँ पे। और ये है इसका किचन आइलैंड। ये है जी नहाने वाला है, ये वॉशरूम, आश्रम है, ये आश्रम। ये एक बेडरूम है। ये नीचे इसके लॉन है, शायद नीचे वालों का होगा। एक बेडरूम ये है। यहाँ पे कबर्ड है, कंबल, ब्लैंकेट हर चीज। ये है जी हमारा नेक्स्ट 2 डेज का रहने के लिए गुजारा। यहाँ पे टॉयलेट है। यहाँ पे बन रही है चाय। अभी हम चाय पियेंगे और फिर हम जाएंगे बाहर सैर करने के लिए। देखो सारे जाते पे बाजमात बिस्किट लैन। मैंने चाय उबाल दी थी क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा था, मुझे उसका आइडिया ही नहीं हुआ। मैंने उसको तेज़ चलाया तो चाय जो है वो उबल के चूल्हे में जा पड़ी। खैर जितनी देर में मैंने चूल्हा वूल्हा साफ़ किया और चाय बनाई, उतनी देर में ये सब बाजमात जाकर सामने से बिस्किट और केक वेक ले आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें ले आए। फिर हम निकले थे वहाँ से आईफल टावर के लिए। बाकी आपको स्टोरी सुनाएंगे अगली वीडियो में और घुमाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाने वाली हूँ। हम पूरा महीना वहाँ पे रुके हैं तो वीडियोस मैंने बनाई हैं। देखते हैं कितनी देर तक मैं अपलोड कर पाती हूँ और कितनी नहीं। मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।